साथियों नमस्कार। अत्यधिक चर्चित विषय बन गया है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या इस पर अपेक्षित चिंता समाज विज्ञानियों और समाज के लोगों के द्वारा, समाज के संगठन द्वारा व्यक्त की जा रही है? एक अजीब सी खामोशी बनी हुई है। राजनेता लोग कुछ ऊपर नीचे अगल बगल की बातें कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक चिंता की जो बात होनी चाहिए वह समाज में चेतना जगनी चाहिए और यह विषय प्रमुखता से चर्चा में आना चाहिए। जिस प्रकार से व्यापक भारतवर्ष के हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में और कमोबेश हर जिले में यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि देश के विरुद्ध युद्ध का परिवेश बनाने के लिए ये संगठन खड़ा हुआ। इसमें इतने अधिक पार्टिसिपेंट सक्रिय हैं, वो पकड़ लिए गए। इनके हितैषी, इनके संरक्षक, इनको आर्थिक सहयोग देने वाले, इनका मनोबल बढ़ाने वाले अभी कितनी संख्या में होंगे यह अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या जो मुस्लिम संगठन हैं किसी भी बात पर अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए बोलने लगते हैं, तकरीरें करने लगते हैं, उन लोगों ने इस पर कोई चर्चा किया? इसकी निंदा से केवल नहीं बात होगी, इसके जो भागीदार हैं पीएफआई के, जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनके कृत्यों को अपने पंथ मजहब के अनुरूप है या उसके विरुद्ध है, इस पर विचार किया, कुछ विचार व्यक्त किया? ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। और गंभीर चिंता की बात यहीं से आरंभ होती है। जो कुछ किया गया, जो कुछ सोचा गया, जो पृष्ठभूमि, जो साहित्य, जो सोच और कृत्य पीएफआई के और पीएफआई के अलंबरदारों द्वारा क्रियान्वित करने या अंशतः उस दिशा में आगे बढ़ने का जो कुछ प्रयास सामने आ रहा है, क्या वह इस्लाम मजहब को बदनाम करता है या इस्लाम मजहब के अनुरूप है? क्योंकि जब भी कोई बात समाज में घटना इस्लाम मतावलंबियों से जुड़ी होती है तो उस पे उनके धार्मिक गुरु इमाम मौलाना अत्यंत सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तकरीरें करते हैं, हुजूम खड़ा करते हैं। तो यह जो कुछ पीएफआई सोच रही है भारत के खिलाफ, भारत के अस्तित्व के खिलाफ, भारत की प्रगति के खिलाफ, भारत के सामाजिक ताने बाने के विरुद्ध, भारत की अखंडता और अक्षुण्णता के विरुद्ध जो कुछ योजनाएं सामने आई हैं पीएफआई की, वह क्या इस्लाम परस्त है? इस पहलू से विचार क्यों नहीं हो रहा है? उनके विरुद्ध कोई फतवा होगा अगर वो इस्लाम परस्त नहीं है, और यह मौन, यह खामोशी, यह चुप्पी तो यह बोध कराएगी, यह संदेश देगी, इस प्रकार का दोषारोपण लगाएगी कि यह इस्लाम परस्त सोच है, जैसा कि दारुल हरब की बात लोग कहते हैं। मादरे वतन की बात को झुठलाने का प्रयास पीएफआई के प्रयासों में दिखाई देता है। तो इस पर चिंता कब होगी?
शासन प्रशासन या सरकार का जो काम है, समाज को सुरक्षित रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, अखंड भारत की गरिमा को विश्व स्तर पे, हर स्तर पर, उच्चतम स्तर पर ले जाना है, समाज के सभी लोगों की शांतिपूर्ण जीवन यापन की चिंता करना है। यह सब सरकार प्रशासन सबका कार्य है, वह कर रही हैं, वह कुशलतापूर्वक किया है उन्होंने। और सच पूछिए तो भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ा गया है, जिस प्रकार से पीएफआई को देश भर में नेस्तनाबूद करने का अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुआ है। लेकिन यह पुनः न हो, ऐसे तत्व मजहबी उन्माद के आधार पर पुनः न आगे बढ़े, इनमें सहयोग करने वाले इनसे विरक्त हों। इस दिशा में प्रयास कौन करेगा? सरकार, पुलिस, एनआईए, ईडी, सीबीआई, पैरामिलिट्री फोर्स कर सकती है। मेरा मानना है कि नहीं, यह कार्य तो इसी देश के जो मजहबी लोग हैं उनको करना चाहिए, या उनकी बात, उनकी सोच क्या है यह स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि और मजहबी लोग से मेरा आशय केवल मुस्लिम मतावलंबियों से नहीं है, राजनीतिक मजहबी भी हैं। जैसे राजद है, उनके बुजुर्ग और वरिष्ठतम नेता हैं शिवानंद तिवारी जी। वे खुलेआम नतमस्तक हो रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं पीएफआई के विरुद्ध कार्रवाई होने पर उसको सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई को निंदनीय बता रहे हैं। और साथ में जब पीएफआई के विरुद्ध हुई कार्रवाई में के विरुद्ध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो राजद के भोंपू बनकर शिवानंद जी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कोई गलत नहीं बात है, वो एक प्रकार का प्रोटेस्ट है, शर्मनाक है। ये लोग संरक्षक हैं, इनके विरुद्ध भी सर्जिकल स्ट्राइक हो जानी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा में भेजे गए प्रमोद तिवारी भी पीएफआई के समर्थन में खड़े हैं। प्रिय और सपा के मुख्य वक्ता बन चुके शफीकुर रहमान वर्ग, वे भी पीएफआई के समर्थन में खड़े हैं, और वे तो समर्थन में तालिबान के भी खड़े थे। तो ये जो सपा है, राजद है, कांग्रेस है, इनके रोल को तो हमको आपको समझना है, और जो निर्णय करना होगा वह समय पर होगा, लेकिन इनके रोल को जरूर समझिए, विचारिए, गंभीरता से लीजिए। क्योंकि सरकार और सरकारी जो मशीनरी है, एजेंसीज हैं, वे अपना जो कुछ इनपुट मिला है, साक्ष्य मिला है, उस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन समाज को अपनी चिंता भी करनी होगी। ऐसे तत्व कैसे पनप जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, और इनके विरुद्ध सामाजिक चेतना किस ढंग से जगाकर विरोध, बहिष्कार के स्तर पर लाई जा सकती है, इसके लिए चर्चा हमको, आपको, हर व्यक्ति को एक दूसरे से करना होगा, अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में करना होगा, आप जहाँ जाएं वहाँ करना होगा, और सजग करना होगा। क्योंकि अब जोड़ लीजिए इन बातों को, जब राहुल गांधी लंदन में गए थे, उन्होंने कहा देश भर में केरोसिन छिड़का हुआ है। ये केरोसिन ही तो है।
पीएफआई का किरोसिन पीएफआई के रूप में भारत को जलाने, तोड़ने, खंड खंड कर देने, नष्ट कर देने, यहाँ की शांति, सभ्यता, संस्कृति को विनष्ट कर देने के लिए ही तो ये हर जगह दिखाई दे रहे हैं। विष वेल की तरह इनका फैलाव दिखाई दे रहा है। और इसी आधार पे तो राहुल गांधी ने लगता है कहा होगा, क्योंकि उनको समर्थन भी राहुल के अति प्रिय राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी जी दे रहे हैं। और उन्होंने बंद का आह्वान किया तो भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दी गई। यह सीधे सीधे नेक्सस दिखाता है कि आप भारत बंद करते हैं तो मैं आपके समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा बंद कर देता हूं। तो क्या समर्थन ही तो है, और घोर निंदनीय और शर्मनाक भी है। खंडन में कोई कुछ बोलेगा नहीं, हमें चिंता करनी है, सामाजिक चेतना के माध्यम से करनी है, सामाजिक सक्रियता के माध्यम से करनी है, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से करनी है। और जो भी जिस भी स्तर पर इस बात की चिंता, तर्क, तथ्य, विचार उठते हैं उनको सभी से शेयर करना है। जागरण अति आवश्यक है। एक रोचक तथ्य भी समझ में आया है, आप देख लीजिए। केजरीवाल के अति विशिष्ट अमानतुल्लाह गिरफ्तार हुए, जो रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को बसाने वाले, शाहीन बाग सजवाने में पीएफआई का पूरा सहयोग करते रहे, और जो दिल्ली के सीने पे स्वतंत्र भारत का भयंकरतम दाग 84 के दंगे के बाद लगा, वह 52 लोगों की हत्याओं का हुआ। उस दंगा के रचयिता, प्रेरक, कारक, संरक्षक और आर्थिक सहयोगी अमानतुल्लाह और संजय सिंह पे बहुत ज्यादा इसका चर्चा थी, आरोप भी लग रहे थे। लेकिन अमानतुल्लाह के गिरफ्तार होते ही देश भर में पीएफआई पर कार्रवाई हो गई, और हेडक्वार्टर भी अमानतुल्लाह की विधानसभा क्षेत्र में पीएफआई का है। तो अब आप समझिए कि किस ढंग से अमानतुल्लाह यानी केजरीवाल कंपनी इस पीएफआई के विरुद्ध जुड़ी हुई थी, और जो देश भर में अपने व्यापक प्रभाव को जगाने के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पाने और पूरा कर पाने के लिए प्रयास कर रही थी, उसके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। और जो देश भर में लड़ना चाहता है, देश भर का नेता बनना चाहता है, वह पीएफआई पे मौन क्यों है? हम सबको इसे पहचान लेने की भी जरूरत है। देश की सुरक्षा के विरुद्ध कौन कौन खड़े हैं, उन सबको पहचानिए। देश एक दोराहे पे खड़ा है, प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा का कीर्तिमान बन रहा है। जब हम लोग के लिए अकल्पनीय सा हो सका, आतंकवाद की हमले रुक गए, जिसकी पहले कल्पना करना मुश्किल हो गया था। जम्मू पूरा सुरक्षित हो गया, कश्मीर के 2-4 जिलों को छोड़ दीजिए तो पूरा कश्मीर भी शांत है। नॉर्थ ईस्ट जिसे कहा जाता है, वह प्रगति के सारे कीर्तिमान को तोड़ दिया है। आसाम जिसमें हमेशा अशांति रहा करती थी, वह भी सनय सनय तेज गति से शांतिपूर्ण तरीके से कदम ताल कर रहा है, देश के सब सर्वाधिक विकसित प्रदेश की कोटि में आ रहा है। ऐसे में केरल में यह जो भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं,
बड़ा मज़ा, हम लोग बड़ा गर्व करते हैं ये जो भाजपा विरोधी हैं, या आप कहिए कि सो कॉल्ड वामी कामी, कि बड़ा शिक्षित है। कैसी शिक्षा केरल में मिल रही है कि वहाँ से आईसिस में सर्वाधिक भर्तियां हो रही हैं, वहाँ से युवा जा रहे हैं, युवतियां जा रही हैं अलकायदा में भर्ती होने। और शिक्षा का आलम यह है कि देश भर में वहाँ के लोग काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए सऊदी अरब या अरब देशों में देश भर में जाते हैं। वहाँ कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं रह गई है। अपना केरल का कोई ऐसा आर्थिक तंत्र नहीं विकसित हो रहा है कि वहाँ के युवा युवतियों के वहीं पर कारोबार रोजगार मिल सके। जबकि पर्यटन का वह इतना बड़ा क्षेत्र हो सकता था कि वैश्विक पर्यटन के दृष्टि से वह प्राइम लोकेशन बन जाता। लेकिन यह कौन सा कारण है, यह कौन राजनीतिक शक्तियां हैं, कौन सी समाज विरोधी, देश विरोधी शक्तियां हैं जो शिक्षित करने के बाद भी केरल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। नृशंस हत्याओं के दौर चलते हैं। इन सब पर बारीकी से हमें अवश्य सोचना होगा। देश बड़े निर्णायक मुहाने पे खड़ा है, दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ भारत की प्रगति का कीर्तिमान और कायम हो रहा है और विश्व भर में डंका बज रहा है भारत की स्वीकार्यता, भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि, भारत के नेतृत्व का गुरुत्व विश्व गुरु जैसा स्थापित हो गया है। दूसरी तरफ अंदरूनी दृष्टि से भारत को अशांत कर देने वाली पीएफआई और पीएफआई के पीछे लगे हुए वैचारिक समर्थकों को अवश्य ही हमें भी निर्मूल करने की दिशा में बढ़ना है। वंदे मातरम।